हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज का टॉपिक है मेरा टीडीएस। तो आज हम टीडीएस के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आज हम टीडीएस के बारे में जानेंगे। टीडीएस होता क्या है, कौन सा स्लैब होता है, कितना इसमें सेक्शंस लगते हैं, किस सेक्शंस पे कितना टैक्स कटता है, इन सारे चीज़ों को आज हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। उसके बाद हम लास्ट में एक आपको क्वेश्चंस भी टैली पे बना करके दिखाएंगे कि अगर टैली में टीडीएस काटना हो तो उसको कैसे काटते हैं, उसका फॉर्म 26 से कैसे भरते हैं और कैसे उसका सर्टिफिकेट जारी करते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ों को आज हम सीखने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो आप मिस नहीं कीजिएगा। अगर ये वीडियो और डिटेल्स आप देख लेते हैं तो टीडीएस के बारे में आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन से यही समझते हैं कि टीडीएस होता क्या है। दोस्तों टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब आपके सोर्स से ही पैसा को डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी टैक्स को काट लिया जाएगा। गवर्नमेंट एक्चुअली में एक टीडीएस जो टैक्स लगाया है, ये जो है कि डायरेक्ट सोर्स से आपके पैसा को ये रख लेता है। जैसे मान लिया जाए आप कोई कंपनी चलाते हैं तो आपकी एक लायबिलिटीज़ बनती है कि आपके यहाँ से जो भी पैसा अगर एक लिमिट दायरे से ज़्यादा आप किसी को दे रहे हैं तो आप वहाँ से टीडीएस को कलेक्ट करके और सरकार को पे करें। ये आपकी लायबिलिटी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी कंपनी पे बहुत सारे मतलब जो है कि यहाँ पे रूल्स है जिसके हिसाब से आप फंस सकते हैं। तो ये आपकी लायबिलिटीज़ है, आपकी कंपनी की लायबिलिटीज़ है कि आप अगर एक सीमित दायरे से ज़्यादा किसी को भी पैसा पेमेंट करते हैं वन टाइम, तो वहाँ से आपको टीडीएस कलेक्ट करके और सरकार को टीडीएस आपको पे करना होगा। इसके लिए अगर आप कंपनी को ये स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं उसी तरह आपको टीडीएस का भी एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जिसमें आपको एक टैन नंबर दिया जाएगा। उसी नंबर पे आप टैक्स को कलेक्ट करके और उसी नंबर के थ्रू आप सरकार को, गवर्नमेंट को, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स आपको शो कराना पड़ेगा कि आपने किस व्यक्ति से कितना टैक्स लिया, उसका पैन नंबर क्या है, और उसको एक सर्टिफिकेट भी आपको जारी करके देना होगा। तो दोस्तों टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, यानी आपके सोर्स से पैसा काट लिया जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपया है और 1 लाख रुपया आपकी सैलरी इस मंथ आने वाली है आपके अकाउंट में, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा जो है वह 90,000 ही आया। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि मेरा 10,000 रुपया कहाँ गया। तो दोस्तों वो 10,000 रुपया जब आप अपना स्लैब देखेंगे, यानी अपना जो सैलरी स्लिप देखेंगे, तो वहाँ पे 90,000 रुपया आपको पे किया जाएगा और 10,000 रुपया उसमें टीडीएस काट लिया जाएगा। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि मेरा सैलरी तो पूरे के पूरे 1 लाख था, लेकिन ये 10,000 रुपया मेरा कहाँ गया। तो ये दोस्तों आपके टीडीएस में 10,000 रुपया कट गया, क्योंकि आपकी सैलरी एक लिमिट दायरे से ज़्यादा है। यानी जो लिमिट दायरे, आगे मैं बताऊंगा कि सैलरी का क्या लिमिट दायरे होती है और कितना लिमिट दायरे पे कितना टैक्स काटा जाता है। तो दोस्तों आपकी सैलरी जो है एक लिमिट दायरे से ज़्यादा है, इसलिए आपसे जो है कि 10% टीडीएस काट लिया गया। अब आप सोचेंगे कि ये पैसा अब हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डूब गया क्या पैसा। तो आपका ये पैसा डूबता नहीं है। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है, आप अगर आईटीआर करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, जिसका आप जो है कि ऑनलाइन पोर्टल पे भी जाकर के देख सकते हैं आईटीआर के बारे में, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वहाँ पे अगर आप टैक्स जमा करते हैं, मीन्स वहाँ पे आप अगर बता रहे हैं गवर्नमेंट को कि नहीं मेरा सैलरी 1 लाख रुपया है और मैं इस पर आपको टैक्स देता हूँ, तो वो क्या होगा कि जब आप रिटर्न फाइल जैसे ही करेंगे वैसे वो आपका जो 10,000 रुपया जो जमा है उसमें से एक्चुअल जो आपका टैक्स का पैसा होगा वही कटेगा, बाद बाकी पैसा फिर से आपको रिटर्न मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये है कि सरकार आपसे पहले ही पैसा ले लेती है कि आपका 1 लाख रुपया सैलरी अगर जा रहा है तो 10,000 मेरे यहाँ जमा कर दीजिए, आप रिटर्न फाइल कीजिएगा। तो उसमें जो ओरिजिनल आपका जो टैक्स होगा, जैसे मान लीजिए ओरिजिनल टैक्स आपका 1,000 ही बनता है, तो 1,000 काट करके और 9,000 रुपये आपको पुनः वापस कर दिया जाएगा। अगर आप आईटीआर नहीं करते हैं तो आप चोरी की काम कर रहे हैं, आपका ये 10,000 का 10,000 रुपया रख लिया जाएगा। तो ये होता है आपका टीडीएस।
टीडीएस का हिंदी में मतलब होता है सोर्स पर टैक्स की कटौती, जब सैलरी, ब्याज। तो दोस्तों ये सैलरी पे ही नहीं, बहुत सारे ऐसे चीज़ों पे लागू होता है, जैसे आपका ब्याज हो गया या अन्य किसी भी प्रकार का भुगतान हो गया। जैसे आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप पीएफ पैसा काटा हुआ यानी पीएफ का पैसा आपका जमा है वहाँ से पैसा निकालते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी को इंटरेस्ट देते हैं वहाँ का पैसा है, या रेंट देते हैं वहाँ का पैसा है, इन सारे चीज़ों पे टीडीएस कटता है आपका। एक लिमिट दायरे से ज़्यादा होना चाहिए। अब उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, सैलरी देने वाली कंपनी की स्रोत होती है, ब्याज देने वाला बैंक होता है और किराया देने वाला व्यक्ति होता है। तो इन सारे चीज़ों पे आपका टीडीएस कटता है। ऐसे किसी स्रोत से आय भुगतान मिलने पर जब टैक्स काट लिया जाता है तो उससे स्रोत पर किराया कटौती टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टीडीएस उसको कहा जाता है। भारत में निम्न प्रकार के आमदनियों पर टीडीएस काटा जाता है। दोस्तों अब ये बहुत सारे कंपनी हैं जिन पे टीडीएस आपसे काट लिए जाते हैं। अब आइए थोड़ा आगे और देखते हैं, आमदनी का स्तर देखते हैं और टीडीएस कितना कटता है वो डिटेल्स देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी जो है कि इनकम 0 से 3 लाख के बीच होती है, यानी सालाना की बात हो रही है, ऑल ओवर 12 मंथ्स, तो आपका टैक्स नील रहेगा, कुछ नहीं कटेगा। ये 2023 से 24 का आपका जो है कि टैक्स स्लैब है। और 3 लाख से 6 लाख के बीच के हिस्से पर टैक्स आपको यहाँ पे काट लिए जाएंगे 5%। और 6 लाख से लेकर के 9 लाख के बीच के हिस्सों पे अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख से 9 लाख के बीच होता है तो टैक्स आपका यहाँ से 10% काट लिया जाएगा। अगर आपका 9 लाख से 12 लाख के बीच के हिस्से पे है तो आपसे 15% टैक्स काटा जाएगा। 12 से 15 लाख के बीच के हिस्से में अगर आप आ रहे हैं तो टैक्स आपके 20% काटा जाएगा। अगर दोस्तों ये तो है, मान लिया जाए कि यहाँ से 3 से 6 लाख के बीच हिस्सों पे टैक्स 5% है, लेकिन अगर आप पैन नहीं दे रहे हैं तो डायरेक्टली आपसे 20% काट लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए पैन देना ज़रूरी है जब भी आपका जहाँ से भी पैसा आ रहा है सोर्स से और वो एक लिमिट दायरे से ज़्यादा है तो आप वहाँ पे प्लीज़ पैन दिया कीजिए, क्योंकि आपका जब टीडीएस कटे तो वहाँ पे टीडीएस को पुनः आप आईटीआर करके रिटर्न कर ले अदर पैसा। अब दोस्तों यहाँ 15 लाख से अधिक वाले पूरे 9 लाख तक के हिस्से है आपका 9 लाख पर टैक्स, वो आपका 30% कट जाएगा। और यहाँ पे जो है 15 लाख से अधिक वाले यानी 9 लाख 15 लाख से ऊपर पे आपका 30% टैक्स कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टैक्स का स्लैब है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि सैलरी पे यानी पेंशन्स पे आपका कितना कटेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे सैलरी और पेंशन पे सेक्शन 192 के तहत 192 के तहत आप पे टैक्स जो है कि लागू होगा सैलरी पे। और 5 साल से पहले आप 50,000 से ज़्यादा पीएफ निकालते हैं तो सेक्शन 192A के तहत 10% आपसे टैक्स काटा जाएगा। और शेयर हो, डिवेंचर या आपको बॉन्ड्स हो मिले ब्याज पे, इन सभी चीज़ों का ब्याज है, जैसे आप कोई शेयर मार्केट से शेयर खरीद रहे हैं और शेयर खरीदे हुए हैं उस पर आपको ब्याज मिल रहा है तो उस पर आपको 10% का टैक्स काटा जाएगा। या डिविडेंड लाभांश के रूप में आमदनी पे सेक्शन 194 194 के तहत 10% टैक्स काटा जाएगा। और शेयर के अलावा किसी अन्य तरह के जमा मिली ब्याज पे आपको सेक्शन 194 के तहत आपको 10% ब्याज काटा जाएगा। और आगे देखते हैं, लॉटरी हो या क्रॉसवर्ड हो, पहेली, कार्ड गेम हो या अन्य किसी तरह का गेम अगर आप खेल रहे हैं, लॉटरी वगैरह में पैसा जीत रहे हैं तो उसमें 194, जैसे मान लिया जाए कि अगर केबीसी खेलते हैं तो वो एक लॉटरी है, तो लॉटरी में अगर 194B के तहत आपसे 30% डायरेक्टली टैक्स काट लिया जाएगा। अगर आप आईपीएल खेल रहे हैं तो एक प्रकार का गेम है आपका, तो वहाँ से जो है कि टैक्स डायरेक्टली 30% काट लिया जाएगा। इसीलिए 1 करोड़ जीतने वाले को मात्र 70 लाख ही मिलता है, क्योंकि टैक्स वहाँ काफ़ी ज़्यादा काटा जाता है, क्योंकि लॉटरी है, गेम है, तो वहाँ पे तो टैक्स काफ़ी हद तक काटा जाता है। अब दोस्तों हॉर्स रेस है, जो घोड़ा का रेस वगैरह लगता है, उस पर मिली रकम पे, जीत की मिली रकम पे 194BB के तहत 30% वहाँ पे भी टैक्स काटा जाएगा पूरा जोड़ों से। ठेकेदार हो या उप ठेकेदार को भुगतान पे सेक्शन 194C के तहत आपको 1% और यहाँ पे 2%। कंपनी हो तो, पर्सनल हो तो 1%, कंपनी हो तो 2%। बीमा या कमीशन पे सेक्शन 194D के तहत आपका 5% काटा जाएगा। उसके बाद नेशनल सर्विस स्कीम है जिसके तहत आपको 194E के तहत 10% काटा जाएगा। म्यूचुअल फंड है, अगर आप म्यूचुअल फंड खेल रहे हैं मतलब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, या यूनिट है, ये सब पे आपको 194F के तहत 20% टैक्स काटा जाएगा। अब दोस्तों नेशनल सर्विसिंग स्कीम के तहत भुगतान पे सेक्शन 194E के तहत 10% टैक्स, म्यूचुअल फंड यूनिटी पे आपका 120%। और लॉटरी, ये लॉटरी है, वहाँ पे लॉटरी है ये बिक्री पे, मतलब अगर कमीशन से लॉटरी पे आपका, जैसे आप बेच रहे हैं, आप जीते नहीं है, बेच रहे हैं, बिक्री की कमीशन पे तो मात्र 5%। उसके बाद ब्रोकरेज है या दलाली है, दलाली के भुगतान पे अगर 5% आपको 194H के तहत काटा जाएगा टैक्स।
और किराए के भुगतान पे यानी कोई किराया दे रहे हैं रूम रेंट वगैरह 194(1) के तहत, प्लॉट या मशीनरी के किराए पे 2% या ज़मीन या बिल्डिंग या फर्नीचर के किराए पे 10% आपको दिया जाएगा। कृषि के अलावा अन्य प्रकार की किसी भी संपत्ति पे 1% का टैक्स काटा जाता है दोस्तों, 1% पे। तो ये आपका जो है कि टैक्स का स्लैब है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जैसे हम टैली में आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं कि टीडीएस वहाँ पे कैसे काटते हैं, उसका फॉर्म 26 से फॉर्म कैसे भरते हैं और कहाँ पे चेक करते हैं, कैसे हम सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए मुझे एक क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी टैली में। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, सैलरी पेड टू मिस्टर राज 12 लाख, यानी मिस्टर राज को सैलरी पेड किया जा रहा है 12 लाख पूरे एक सालाना की, एक साल की। अगर मान लिया जाए इसको हम कम करके अगर नॉर्मली हम यहाँ पे 1 लाख कर देते हैं, मतलब ये मंथली कर देते हैं, तो मंथली कर देते हैं तो 1 लाख हो जाता है। अगर पैकेज दे रहे हैं तो 12 लाख रुपया ये पैकेज हो जाता है आपका। मिस्टर राज को 12 लाख पैकेज में सैलरी आप पेड कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे अपने टैली में एंट्री करेंगे और इस पर कैसे टीडीएस चार्ज करेंगे। अगर आपकी लाइबिलिटी बनती है, आपकी एक बड़ी कंपनी है, तो आपकी लाइबिलिटी है कि टीडीएस काट करके और गवर्नमेंट को पे कर दे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं अपने टैली ERP9 में। टैली प्राइम में दोस्तों कर लेते हैं हम लोग, बेटर रहेगा। दोस्तों टैली प्राइम ऑन करने के लिए हम यहाँ से टैली प्राइम पे क्लिक करते हैं। टैली प्राइम मेरा ऑन हो जाता है क्योंकि ज़्यादा लोग टैली प्राइम ही यूज़ कर रहे हैं अभी के डेट में, क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम। हम टैली 9 में भी करके बताएंगे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिले और कुछ नॉलेज आपका डेवलप होता रहे। यहाँ से हम दोस्तों एजुकेशनल मोड पे इसको खोल लेते हैं। इस तरह से यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा तो हम एस्केप से बैक कर लेते हैं। बैक कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ से क्रिएट कंपनी में जाते हैं और बिल्कुल फ्रेश तरीका से कंपनी बना के हम टीडीएस सैलरी पे काटते हैं। दोस्तों मेरी कंपनी की नाम है ABC PBT। ये एक लाइबिलिटी कंपनी है जिसमें टीडीएस काटना 100% अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ से हम एड्रेस वगैरह डाल लेते हैं, जैसे DEO RIA देवरिया एड्रेस हुआ, और स्टेट हम यहाँ से बिहार डाल लेते हैं, कंट्री इंडिया, बाद बाकी हम कुछ नहीं डालते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे दोस्तों एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे कंपनी तो मेरी बन चुकी है। इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड, यानी बिजनेस के हिसाब से अपने फीचर्स को आपको यस करना है। तो मुझे कौन सा फीचर्स यस करना है, तो TDS। यहाँ पे GST की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यह यस होता है तो इसको हम नो कर लेते हैं, और मैं TDS को यहाँ से इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS को यस कर लेता हूँ। उसके बाद इंटर, जब इंटर करेंगे दोस्तों तो कंपनी को आप अगर TDS से रजिस्टर्ड करते हैं तो आपको एक 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। अकाउंट नंबर बोलते हैं, 10 अकाउंट नंबर, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर एक मिलता है और उसी में एक 10 अकाउंट नंबर होता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे डालना होगा जो आपकी कंपनी की है। यही आपकी लाइबिलिटी बनाती है कि आप TDS को काटा करें। जब भी आप किसी भी लिमिट दायरे से किसी को भी पैसा ज़्यादा दें तो आप TDS को वहाँ पर कट कर लें। तो ये दोस्तों मान लिया जाए मेरा 10 नंबर है फॉर एग्जांपल्स, मैंने तो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो ये फॉर एग्जांपल्स के लिए मैंने कुछ भी डाल लिया। उसके बाद ये क्या है, मेरी तो कंपनी है, या फिर आप इंडिविजुअल भी डाल सकते हैं, यानी पर्टिकुलर अपना काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ से कंपनी ही डालते हैं और यहाँ से हम डिवीज़न ब्रांच वगैरह नहीं डालते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं। फाइनली इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। अब दोस्तों आपकी टैली प्राइम में TDS यस हो चुका है और आप यहाँ पे सैलरी पेड करने वाले हैं मिस्टर राज को 12 लाख रुपए का पैकेज, जिसमें आपको TDS भी काटना है। तो इसके लिए मुझे लेज़र बनाने पड़ेंगे। तो हम जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में, क्रिएट में जाने के बाद जाएंगे लेज़र ऑप्शन में, और लेज़र में जाने के बाद एक लेज़र बनाएंगे हम SALARY सैलरी का। तो सैलरी का हमें यहाँ लेज़र बनाएंगे जो अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। तो हम इसको डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल रहेगा, TDS अप्लीकेबल को हमें यहाँ से अप्लीकेबल करना है। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट पूछेगा, तो यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में जा करके और TDS लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन पूछेगा, तो सैलरी का सेक्शंस हम लोग देखे हैं 100, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सैलरी का सेक्शन है 192, तो हमें यहाँ से सैलरी का सेक्शन लगाएंगे 192। अगर आप कंपनी है तो आपको तो इतना नॉलेज रखना ही पड़ेगा, इसीलिए तो जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको ही सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो 192 हम यहाँ पे सेक्शन लाएंगे 192 सैलरी का सेक्शंस, ठीक है। इंटर करेंगे, पेमेंट कोड वगैरह नहीं है तो हम छोड़ देंगे और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। विद पेन के साथ कितना रहेगा चार्ज, तो विद पेन के साथ सैलरी पे 10% कट जाता है, तो आपका 10% रहेगा। इंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे अगर कुछ नहीं डालना है, आधार नंबर सैलरी में नहीं है, आपको इंटर करके आगे बढ़ जाना है। ये मेरा दूसरा चीज़ है, ठीक है, आधार आया। अब दोस्तों एक और लेज़र बनाना पड़ेगा मिस्टर राज का। ये दोस्तों ये संडी क्रेडिटर में जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए क्रेडिटर है, इसे मुझे सैलरी पेमेंट करना है। तो ये संडी क्रेडिटर में डालेंगे और इंटर करेंगे। बिल बाय बिल को नो करेंगे।
इंटर करेंगे। TDS डिडक्टेड ऑप्शंस को यस करेंगे। यस करने के बाद डिडक्टेड टाइप है कि किस टाइप का, तो कंपनी कंपनी रेसिडेंटल, तो कंपनी है, यहाँ से हम डाल लेते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। डिडक्टेड TDS इन सेम वाउचर, यस रहेगा। उसके बाद मिस्टर राज, फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों स्टेट वगैरह पूछेगा, कंट्री, पिन कोड, यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है तो डाल देते हैं राज का 843120। इंटर। बैंक डिटेल्स। अब दोस्तों राज का पैन नंबर काफ़ी यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर राज का पैन नंबर नहीं देते हैं तो TDS मेरा ज़्यादा कट जाएगा, एक के बार 2 गुना 3 गुना कट जाता है। तो यहाँ से पैन नंबर मैंडेटरी यहाँ पे दिखा रहा है आपको, पैन इज़ मैंडेटरी फॉर TDS शुड बी द 10 कैरेक्टर्स, आपको देना है। इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोविडेंट पैन डिटेल्स है, यहाँ पे डिटेल्स पैन नंबर में देख लेते हैं। नेम वगैरह पूछ रहा है, पैन नेम, तो उसमें ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आधार नंबर, तो आधार की ज़रूरत नहीं है, इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों एक लेज़र और बनेगा मेरा TDS का, जो अंडर जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज में। तो यहाँ से हम डालते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज को, TDS का लेज़र। उसके बाद यहाँ से हम TDS को सेलेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ एनी पेमेंट में हम TDS को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद और कुछ नहीं डालना, आपको इंटर करके एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपको बैक जाना है, और बैक जाने के बाद अब आपको क्या करना है, वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद पहले आपको जर्नल में ये एंट्री करना है, ये पेमेंट में एंट्री नहीं होगा बिकॉज TDS आप कट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम डालते हैं सैलरी को, इंटर करेंगे डेबिट में 12 लाख रुपया डालते हैं, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद क्रेडिट में मिस्टर राज डालते हैं, तो यहाँ पे 10,80,000 रुपये ऑटोमेटिक आपका टैक्स कट के मिस्टर राज को जाएगा। और यहाँ पे हम TDS का लेज़र डाल देते हैं। अब दोस्तों TDS यहाँ डाल दिए तो 1,20,000 रुपया TDS इनका कट गया 12 लाख पे। और यहाँ पे 1,20,000 मतलब उनको सालाना कितना जाएगा, 10,80,000 ही उनको पेमेंट करना है। नरेशन लिख सकते हैं यहाँ पे BEING बीइंग SALARY सैलरी पेड, और इंटर करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों TDS तो कट गया। अब अगर इसका बिल प्रिंट करना होता है, यानी इसको अगर रिसीविंग सैलरी स्लिप देना है, तो आपको जाना है कहाँ पे, डे बुक में। यहाँ से जाना है डे बुक में, इंटर करना है, जर्नल को खोलना है, अल्ट के साथ आपको P बटन प्रेस करना है, प्रिंट का ऑप्शन आएगा, करंट पे क्लिक करना है। और यहाँ से अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं ना, तो डायरेक्टली आप प्रिंट मार सकते हैं। तो हम एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं यहाँ पे जूम करके थोड़ा सा कैसा दिखा रहा है। तो ये मेरी ABC कंपनी देवरिया बिहार इंडिया की है। जर्नल वाउचर का एंट्री यहाँ पे सैलरी पे किया गया है इतना रुपया, मिस्टर राज को दिया गया 10,80,000 रुपया, और TDS काट लिया गया 1,20,000 रुपया। ये डिटेल्स आपकी दिखा रही है। तो आपके अकाउंट से 10,80,000 ही कटेंगे और 20,000 रुपये आपके पास जमा रह जाएंगे, जो कि आपको TDS टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करना होगा। यानी जब आप टैक्स पे करेंगे तो वहाँ पे आप ITR पे जा करके 1,20,000 आपको मिस्टर राज के नाम पे उसके अकाउंट नंबर में, जो 10 अकाउंट नंबर है उसके हिसाब से आपको पे कर देना है। अब दोस्तों बैक जाते हैं और फॉर्म देखते हैं कि TDS की फॉर्म आपको कहाँ मिलेगी। तो इसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और TDS रिपोर्ट में जाइएगा। तो यहाँ पे फॉर्म 126Q आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो ये मिस्टर राज का डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसमें आपको पूरा पैसा, कितना टैक्स कटा, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये टोटल डिटेल्स है। यहाँ से बैलेंस पेबल है, 1,20,000 रुपये आपका बैलेंस पेबल रह गया है, जो आपको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, राइट। अब हम बैक जाते हैं, ये 26-27Q में देखते हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। रिटर्न ट्रांसफर ये ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे भी कुछ नहीं है। TDS आउटस्टैंडिंग में यहाँ पे आपका TDS का 1,20,000 रुपया मिस्टर राज के नाम से यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिटेल्स। तो ये डिटेल्स आपको जो है यहाँ पे पेंडिंग में दिखाई दे रहा है, 1,20,000 रुपया आपको TDS ये पेमेंट करना है। जब आप ये पेमेंट करेंगे तो यहाँ से ये नील हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। अब ये दोस्तों पेमेंट करेंगे तो अपने टैली में कैसे एंट्री करेंगे, ये तो पेमेंट आपको ITR के फाइल पे ऑनलाइन जा करके करना है। लेकिन जब वहाँ फॉर्म फिल करके कंप्लीट कर लेंगे तो आपको टैली में भी एक एंट्री करना होगा कि आपने मिस्टर राज का जो 1,20,000 रुपया TDS काटा था उसे आपने पे कर दिया। तो इस एंट्री को देखेंगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, क्योंकि इस तरह का वीडियो आए तो आप हमेशा आपको मिलती रहे और आपकी नॉलेज जो है काफ़ी बढ़ती रहे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।